नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति। और जैसे कि आप मेरे साथ डेली जो है प्रैक्टिस करते हैं टीजीटी कमीशंस के लिए या फिर आपका टेट है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज भी हम अपने सेकंड टेस्ट को जो है प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेशन में कमेंट जरूर डालें ताकि मुझे पता चले कि आप जो है किस तरह की आपकी प्रेपरेशन चल रही है। और जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको जरूर कमेंट करें। चलिए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं सेशन को, आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स, जेवीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, तो आप हमारे पास नए बैच में एनरोल हो सकते हैं और होली का ऑफर चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि 9 PM जो है हमारी क्लास रहती है सीडीपी की भी। जो भी स्टूडेंट टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है इवनिंग में। और 9:30 में हमारी जो क्लास होती है वो जीके की क्लास होती है, वो ऑल ओवर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज के सेशन को जो है शुरुआत करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने टेस्ट के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट को। पिछले कल भी आपने मेरे साथ इस क्लास को किया था। आज जो है नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली, आपने बतानी है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो प्रमुख नगर है उसका क्या नाम है। डैट हैड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट एशिया, जिसका वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया के साथ ट्रेड यानी कि व्यापारिक संबंध था। तो मेरे क्वेश्चन सारे ही बायलिंगुअल रहते हैं, आप सबको पता है। तो वो आपने बताना है। नंबर 1 रोपड़, सेकंड संधौल, और थर्ड है कालीबंगा, और फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अब। तो आपने बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जितने भी नाम लिखे हैं वो सब जो है क्या है, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है यानी कि स्थल है, खोजे गए स्थल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सही आंसर आपका जो है वो क्या रहेगा, कालीबंगा रहेगा। अच्छा, पहले तो मैं कालीबंगा का मतलब बता दूं। ब्लैक बेंगल्स होता है यानी कि काले रंग की चूड़ियां होता है। अब कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी का या फिर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, क्योंकि यहाँ इसका व्यापार जो है एशिया, जो आपका पश्चिम एशिया है उसके साथ इसका व्यापार हुआ करता था। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें बहुत सारी वस्तुएं जो है पश्चिम एशिया की हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी की शैली से बनी हुई कुछ मोहर मिली है। लोथन से जो है हमें वहां पे मिली हुई है। मोहनजोदाड़ो में हमें बहुत सारे जो है हम देखते हैं, जैसे चाहे मनके हो या फिर हड़प्पा से जो है सिमेंट्री एज में जो है वो पाए गए हैं। तो अलग अलग जगह से जो है हमें चीजें मिली है। कालीबंगा से जो है बेलनाकार की मोहरें मिली है हमें, है ना। तो इस तरह से जो है हमें हर एक साइड से, हर एक स्थल से कुछ ना कुछ देखने को मिला है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफ विच मेटल वॉज द डांसिंग गर्ल इन मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो में से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है किस धातु से बनी है। तो मैंने क्लास के अंदर करवा रखा है आपको। कॉपर से है, ब्रांस है, ब्रॉन्ज है, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो किस चीज से वो बनी हुई है। तो आपको क्लास में मेरे साथ किया है, कांसे की जो है हमें यहाँ पे मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की। तो जो नर्तकी की मूर्तियां है, तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। तो अगर मोहनजोदाड़ो के सिंध के लरकाना जिले में, सिंध के, मोहनजोदाड़ो के सिंध के लरकाना जिला, ठीक है। तो वहां से सिंधु नदी के अगर राइट साइड की अगर हम बात करें, वहां पे आपका क्या है, मोहनजोदाड़ो सिचुएटेड है। और इसकी खोज जो है 1922 में किसने की थी, राखल दास बनर्जी, जिसको हम RD बनर्जी भी बोल देते हैं। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो जो हमें मूर्ति मिली है, अगर हम उसकी बात करें कितनी लंबी है वो, तो 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है मूर्ति की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उस मूर्ति की अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो उसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें बेंगली बेंगल से भरा हुआ है।
ऐसा भी देखने को मिला है। और ये जो मूर्ति थी, किसने खोज की थी इसकी, या कब हुई थी? तो मूर्ति जो हमें मिली है वो 1926 में मिली है। किसने? अर्नेस्ट मैग ने। अर्नेस्ट मैग के द्वारा जो है इस मूर्ति की खोज की गई, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना गया। और अभी कहाँ पे रखी गई है ये वाली जो डांसिंग गर्ल है आपकी, या फिर कहें कि ये जो मूर्ति है, तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी गई है। चलिए, क्लियर हो गया होगा काफी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच एनिमल वर्शिप हैज बीन फाउंड? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो आपने बताना है किस जानवर की पूजा के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं आप। नंबर 1, कुबड़दार बैल, सेकंड घोड़ा, थर्ड गाय, या इनमें से अधिक, एक में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर है? कुबड़दार बैल के हमें जो है यहाँ पे देखने को एविडेंस मिले हैं। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृ देवी की भी पूजा करते थे, मातृ देवी तथा शिव की पूजा। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिव की पूजा तो क्लास में लिख बताया हुआ है मैंने। इसके अलावा और भी चीजों की, जैसे पशुओं की पूजा करते थे। पशुओं में जो है, पशु हो गए आपके, पक्षी हो गए, पक्षियों की करते थे, वृक्षों की करते थे, है ना। तो इन सब चीजों की क्या करते थे? पूजा और उपासना, मतलब उपासना किया करते थे, उनको मानते थे। पशुओं में अगर देखें तो देखो यहाँ पे वैसे जो दे रखा है, इनमें से जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो है पशु, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। किस पशुओं की पूजा करते थे? पशुओं की अगर हम बात करें तो गैंडा हो गया, बैल है, चीता है, हाथी है, भैंसा है, और कुबड़दार बैल। तो इनकी जो है वो पूजा, कुबड़दार बैल, तो इनकी वो पूजा किया करते थे, ठीक है। और माना जाता था कि जो पशु है वो पूर्ण शक्ति से जो है संपन्न होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते थे। तो पेपर में यही प्रश्न पूछा गया किसकी, तो यहाँ पे कुबड़दार बैल होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सुक्तास आर देयर इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद यानी कि अगर हम वेद, वैदिक पीरियड की बात करें तो वेद अगर देखें तो टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद है हमारे पास, ठीक है। जिसमें से एक है ऋग्वेद, एक है आयुर्वेद, यजुर्वेद, और एक है आपका सामवेद, और एक है अथर्ववेद। तो 4 वेद है। जिसमें से ऋग्वेद में कितने सूक्त की बात की गई है ये पूछा गया है। हर बार पेपर में पूछा जाता है। 1020 है, 1017 है, 1080 है, या इनमें से एक ऑप्शन में से ज्यादा, या फिर कोई भी नहीं। यहाँ पे ई ऑप्शन इज योर राइट, नन ऑफ द एबव। बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे जो ऋग्वेद है हमारा, उसको कितने खंडों में बांटा गया है? तो 10 इसके जो है खंड हैं, आपने देखा होगा, 10 मंडल जिसे आप कहते हैं, 10 मंडलों में विभक्त है। क्या कहा जाता है? खंडों को ही मंडल, यानी कि चैप्टर टाइप, ठीक है, मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद का एक और भी विभाजन हुआ है जिसमें 64 अध्याय है, 64 आपके चैप्टर हैं। और जिसमें वर्ग जो है 2112 रखे गए हैं। मंत्र जो है 10,552 बताए गए हैं। और सुक्तों की संख्या जो है, अच्छा, मैंने यहाँ पे ई क्यों बोल दिया होगा? यहाँ पे अगर मैं सुक्तों की संख्या की अगर बात करूं तो 1017 बताई गई है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है 8वें मंडल में और भी सूक्त हैं। ये तो चलो ठीक है, इतने हैं, आप भी लगा देंगे कहीं ना कहीं आंसर। लेकिन इसके अलावा और जो मंडल है हमारे पास, जिसमें 11 सूक्त और भी बताए गए हैं। तो लगभग मान के चलें तो कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? टोटल हमारे पास जो हो गए 1028। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं था वो, ठीक है, इसलिए नन ऑफ दिस राइट आंसर है। 1028 आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या पता यही ना हो जाए, तो ये इतने ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी सूक्त है। तो टोटल कितने हो गए? 1028 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हु रोट किरात जुर्निया, यानी कि ये जो है किरात जुर्निया जो है आपका, किसने लिखा है? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने? तो जल्दी से बताएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दो। तो किसने लिखा है? तो ये भी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब किसने लिख रखा है ये?
आपको याद होगा कि भारबी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भारबी। भारबी ने इसको लिखा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो भट्टी थे या कालिदास हैं, कालिदास का तो आपको बिल्कुल याद होगा कि क्या नाटककार हैं वो, है ना। इन्होंने जो है मेघदूत हो गया, रघुवंशम शकुंतलम हो गया, आपका कुमार संभव है, ये सब इन्होंने लिख रखे हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। और भट्टी ने क्या लिखा है? वल्लभी शासक। ठीक है, वल्लभी शासक इसके जो है क्या थे, ये समकालीन थे। और इन्होंने जो है क्या लिख रखा है भट्टी ने? तो भट्टी ने लिखा है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया है संस्कृत नाटक लिखा है मृच्छकटिकम। मरीचकटिकम। और कालिदास ने तो बहुत सारे लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे बता देती हूँ। मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंश महाकाव्यम है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो सब कालिदास ने लिखे हैं। और ये किसने लिखी थी? जर्जनीय। तो जुनीय जो है आपकी, ये लिखी थी भारवी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व। पूर्व इन वैदिक पीरियड मीन्स, पूर्व का वैदिक काल में क्या मतलब था? पूर्व किसे कहा जाता था? दुर्ग को, व्यापार को, बाजार को, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? तो हमने जो है वैदिक काल अच्छे से कर लिया है। आपको याद होगा कि वैदिक काल के अंदर जो है दुर्ग को जो है पूर्व कहा जाता था, मैंने बताया था। दुर्ग को क्या कहा जाता था? यानी कि जो फोर्ट होते थे, किले होते थे, उसी को पूर्व बोलते थे। और अगर हम वैदिक काल में देखें कि किस तरह की वहां की जो है राजनीतिक व्यवस्था थी, तो क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। लेकिन आपको याद होगा, राजतंत्र ऐसा नहीं कि राजा जो चाहे वो करेगा, बल्कि उसके लिए जो है क्या होते थे? राजा के लिए जो है राजन शब्द का प्रयोग होता था। हमें राजन चीजों का जो है बहुत जगह जो है उल्लेख मिला है। राजा को जो है जन रक्षक कहा जाता था, और जनता का रक्षक कहा जाता था। इसके अलावा जो है दुर्ग या किला को जो है, या फिर गढ़ भी बोलते थे, पुर भी बोलते थे। गढ़ भी लिख लो इसको, गढ़ भी बोल देते हैं, दुर्ग भी। इसके लिए जो है पूरी व्यवस्था होती थी, पूरी जो है जिस तरह से आज के टाइम में होता, उसी समय पे भी क्या होता था? राजा के साथ जो है मंत्री वगैरह सब चीजें हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज कॉल्ड तक्षण इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में, ऋग्वेद के अंदर तक्षण किसे कहा गया है? बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसे कहा गया है? बढ़ई को। ऋग्वेद में कारपेंटर को जो है क्या कहा गया है? तक्षण बोला गया है। तो ऋग्वैदिक समाज जो था, व्यवसाय अनुवांशिक नहीं था उनका। ऐसा नहीं था कि बढ़ई का बेटा जो है बढ़ई ही बनेगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जरूरी नहीं था। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ विच मेटल वॉज द कांकणी क्वाइन मेड इन मौर्य पीरियड? अगर हम मौर्य काल की बात करें तो कांकणी किस धातु से बने सिक्के थे? तांबा, लोहा, चांदी, या उपयुक्त में से एक अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किस चीज के बने हुए सिक्के थे वो? तो कांकनी जो है वो तांबा के बने थे। किस धातु से बने थे? तांबा धातु से। तो मौर्य काल के आते जो है व्यापार जो है, वाणिज्य में जो है नियमित सिक्कों का क्या हो गया था? प्रचलन शुरू हो गया था। मतलब क्वाइंस जो है वो अच्छे खासे चलने शुरू हो गए थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इससे सबसे बने होते, सोने चांदी तांबे से सबसे क्या बनते थे? सिक्के बनते थे। स्वर्ण सिक्कों को जो है निष्क कहते थे। स्वर्ण मतलब जो आपके सोने के सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता था? निष्क। और सुवर्ण, और सुवर्ण बोलते थे। चांदी सिक्कों को जो है धारण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को धारण कहते थे। और तांबे के सिक्के को कांकणी। तो लिख लीजिए, ये तांबा का सिक्का होता था, ये चांदी का है, और ये सोने के हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर कांकनी, तो देखो छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को बोलते थे। किसको बोलते थे? छोटे छोटे। अगर बड़े तांबा का सिक्का है तो उसको माशक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माशक भी।
तो इस तरह से ये सिक्कों के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बाय whom was the वर्ड फर्स्ट रिपब्लिक एस्टेब्लिश इन वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के, नंद के, गुप्त के, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से ज्यादा? तो किसने स्थापित किया था? सब जानते हैं वैशाली इज अ रिपब्लिक। इसके अलावा एक दो और भी हैं जो मैंने बता रखे हैं आपको। जब हमने 16 महाजनपद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी में हमने ये सारे जो है हमने जो है जनपद देखे थे, क्या होते हैं, महाजनपद क्या होता है, वो सब चीजें देखी थी। कितने थे? 16 महाजनपद है ना। तो उनमें से वैशाली भी है, और ये जो है क्या था? गणतंत्र था। तो किसके द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं, क्योंकि वैशाली में क्या थे? किसका वंश था वैशाली? आपको याद आ रहा होगा, क्लास में कर रखा है। वैशाली में लिच्छवी वंश था। कौन था? लिच्छवी वंश आपका। ठीक है, उनके द्वारा जो है इसको जो है गणतंत्र स्थापित यहाँ पे किया गया था, रिपब्लिक बनाया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा वंश था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी मेजर चैप्टर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइड। तो आपको पता है कौटिल्य बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं। उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है कितने अधिकरणों में विभाजित किया? 11, 12, 14, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे उन्होंने, आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि इसके अधिकरण जो है वो 15 अधिकरणों में डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरणों में जो है उन्होंने, तथा 180 प्रकरण में। ठीक है, उनके अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। इसके अलावा श्लोकों की संख्या जो है उसमें 4,000 बताई गई है। कितने? 4,000। और आपको याद है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये किसी भी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि फर्स्ट पॉलिटिकल बुक मान सकते हैं आप, यानी कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र का नाम दिया गया है, बट उसमें बताया गया है किस तरह से प्रशासन चलना चाहिए, किस तरह का राजा होना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा कि उसी के अंदर जो है हमने देखा था, हमें जो है सप्तांग थ्योरी भी दी गई थी। ठीक है, तो सप्तांग थ्योरी भी उसी से संबंधित है। तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर आप भी कर रहे हैं टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो स्टडी सर्विस के साथ ऑफिशियल नंबर है 7591046600। आप इस पे जो है अपना कोर्स ले सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके। होली का ऑफर चल रहा है। अगर चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, एलटी के हैं, या फिर जेबीटी के हैं, कमीशन भी अवेलेबल है। और अगर टैट कर रहे हैं तो टैट भी आपके लिए अवेलेबल है। नए बैचेस शुरू हुए हैं, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। डेली और लाइव क्लासेस होती है इवनिंग शेड्यूल में, और जो लाइव क्लासेस होती है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, ताकि आप दोबारा सुनना चाहें या आपकी मिस होगी वो लाइव क्लास तो आप देख सकें। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको क्लासेस लग रही हैं। और साथ में जो है वीडियो को जरूर लाइक करिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।